Hello bachcho, let's read this question. The question says, choose the incorrect statement. Option A है, dihydrogen can release more energy than petrol. Option B है, the only pollutant in combustion of dihydrogen is carbon dioxide. Option C है, hydrogen economy is based on the principle of transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen. Option D है hydrogen economy has advantage that energy is transmitted in the form of dihydrogen and not as electric power. देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन as a fuel. We will talk about the uses of dihydrogen as a fuel. क्वेश्चन में पूछा गया है इन स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं. ऑप्शन ए में दिया है डाइहाइड्रोजन कैन रिलीज मोर एनर्जी देन पेट्रोल. डाइहाइड्रोजन जो है, डाइहाइड्रोजन यानी कि H2, it releases a large quantity of heat on combustion. It releases combustion पे large quantity of heat या energy रिलीज करता है डाइहाइड्रोजन. And this is even more than petrol. Even more heat या energy रिलीज करता है पेट्रोल के कंपैरिजन में. Even more than petrol. So the option A जो है, A statement जो दिया गया है क्वेश्चन में, that is true. Dihydrogen can release more energy than petrol. That is a true statement. अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को. सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि the only pollutant in combustion of dihydrogen is carbon dioxide. This statement is a false statement. देखते हैं क्यों. डाइहाइड्रोजन की कंबशन में, डाइहाइड्रोजन के कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, बल्कि वहां पे ओनली पोल्यूटेंट्स दैट आर रिलीज्ड आर ऑक्साइड्स ऑफ डाइनाइट्रोजन. डाइनाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स एज पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे. अब ये डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहां से आए? क्योंकि डाइनाइट्रोजन, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइनाइट्रोजन as impurity with dihydrogen. डाइहाइड्रोजन के साथ जो है डाइनाइट्रोजन एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, और जब ये डाइहाइड्रोजन का कंबशन होता है, ये डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होते, इंस्टेड ऑक्साइड्स ऑफ डाइनाइट्रोजन रिलीज होते हैं, जो कि डाइनाइट्रोजन एक इम्प्योरिटी की तरह डाइहाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट रहता है. सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है, यानी कि स्टेटमेंट बी इज फॉल्स. स्टेटमेंट सी चेक कर लेते हैं. उसमें दिया गया है हाइड्रोजन इकोनॉमी के प्रिंसिपल के बारे में. देखते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी का प्रिंसिपल क्या है. हाइड्रोजन इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है, इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज द स्टोरेज एंड transportation of energy, storage and transportation of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen. Liquid or gaseous dihydrogen. हाइड्रोजन इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल ही ये कहता है कि डाइहाइड्रोजन को इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस डाइहाइड्रोजन. और इसका एक मेजर एडवांटेज ये है, कि
energy can be transmitted, energy can be transmitted in the form of dihydrogen. ये डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में ही हम लिक्विड या गैसियस डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ना कि एज इलेक्ट्रिक पावर. ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन ओनली एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर. ये हाइड्रोजन इकोनॉमी का एक मेजर एडवांटेज है. ऑप्शन सी में गिवन है हाइड्रोजन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसेस डाइहाइड्रोजन. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और इसी का एडवांटेज दिया गया है ऑप्शन डी में. हाइड्रोजन इकोनॉमी हैज एडवांटेज दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर. दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. सो इन चारों स्टेटमेंट में से एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिला हमें, वो है ऑप्शन बी. द ओनली पोल्यूटेंट इन कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं रिलीज होता, इंस्टेड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होता है. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.